सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, फुल मून के बाद जो एनर्जीज सामने आई हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी। और इसमें डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगा। तो फुल मून से पहले बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को 999 या 9999 नंबर दिख रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 999 नंबर हमें जब ही दिखता है जब हमारी साइकिल चेंज होती है। इस दौरान आप सभी के मूड स्विंग्स हुए होंगे बहुत ज़्यादा। आप सभी को गुस्सा, एंगर आया होगा बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर। आपके फैमिली में जो कार्मिक पार्टनर थे या फैमिली में कोई कार्मिक था तो उनने ट्रिगर किया है आपको। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या रिश्तेदार या ऐसा कोई भी जो आपको ट्रिगर पहुंचा सकता है। अनजान भी आपको ट्रिगर पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा जिस वजह से आपको एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, हार्ट चक्र में पेन रहेगा और मूड स्विंग की वजह से बार बार आपको उसी बात को याद करना पड़ेगा। मतलब कि आपको वही बात याद आएगी बार बार। कुछ पास्ट इश्यूज थे जो आपके क्लियर नहीं हो पाए थे या फिर हो सकता है कि आपने क्लियर नहीं करे हों, तो वो आपको बार बार दिक्कत दे सकते हैं। आपको उस चीज़ की बार बार याद आ सकती है। पास्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपके मूड स्विंग मतलब मूड स्विंग्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो डिप्रेशन में भी जा सकती है। उस वजह से आपको नेगेटिव लो फील हो रहा होगा बहुत हद तक। आपकी जो लोअर चक्रास हैं, हार्ट चक्रा से और लोअर चक्रा तक, आपके ये सब पेन में होंगे। एंग्जाइटी होगी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आ रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्किन जो हमारी होती है उस पर रैशेस वगैरह, पिंपल्स, ये सब आगे होंगे। जो कि डीएनए क्लिनजिंग भी चल रही है बहुत दिनों से। किसी किसी की हो गई है, किसी किसी की रह गई है। और डीएनए क्लिनजिंग भी आपके वर्क से ही रिलेटेड होती है। जितना वर्क आप करोगे उतना जल्दी ही क्लिनजिंग होगी। यहीं पर देखा जाए तो हार्ट चक्रा एकदम पेन में है, आपको रोना आ सकता है। इमोशंस आपके सरफेस पे हैं। किसी पास्ट की बातों को लेकर रो सकते हो या डीएम को लेकर रो सकते हो। डीएम की कोई ऐसी बात जो आपको पता चल गई हो उसके ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हो। या फिर इन पास्ट टाइम में आज से 10 से 12 दिन पहले या फिर आज से 10-12 दिन बाद ये आपके साथ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके डीएम ने आपको दोबारा इग्नोर किया है। आप गए थे उनके पास अपना ऑफ़र लेके, या ऑफ़र नहीं तो इन फिज़िकली आप उनको देखने गए थे। आपने सोचा था कि मैं देखूंगा या देखूंगी तो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन का रिएक्शन अच्छा ही आएगा। आप इस उम्मीद में गए थे और कहीं हद तक उनने अपनी नज़रें हटा ली आपसे। तो आपका जो रिएक्शन था वो नेगेटिव हो गया बिल्कुल। मतलब उस प्रोसेस पे आ चुका है आपका कि आपके जो चक्रास हैं वो लोअर बेस पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको लो फील हो रहा है। एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, थ्रोट चक्रा में परेशानी होगी, जिसकी वजह से आपको कफ, सर्दी हो सकती है। और 4-5 दिन से आपके जो क्राउन चक्रा है उसमें पेन होगा, हेडेक हो सकता है। और किसी किसी को इतनी समस्या हो सकती है कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाए।
जो कि बहुत ज़्यादा दर्द देता है ये चीज़। आपको भी पता होगा, आप नहीं पता तो आपको गूगल करना चाहिए इसके बारे में। और बात करूं तो आपके जो कार्मिक्स के फेस थे वो रिवील हो चुके हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन 5D वर्ल्ड में चल रही हैं, उनके जो कार्मिक्स थे उनको अब तक ठीक लग रहे थे, उनको पता थी कि हाँ ये कार्मिक्स हैं, पर उनकी हरकतें कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब अब आके कर रही हैं। और आपके कोई ऐसे सीक्रेट्स या आपके बारे में बातों से भड़काना, किसी के अगेंस्ट आपको लड़वाने की कोशिश, या आपसे कोई पद छीनने की कोशिश हो रही होगी, तो आप एकदम सचेत रहिए, एक्टिव रहिए और इन लोगों से दूर रहिए। हालांकि ये लोग हमारी मदद ही करते हैं, इनको बुरा भला कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं आगे बढ़ाने में। जितना ये एक्टिव रहते हैं हमारे लिए, उतना ही हम जल्दी ग्रो करते हैं। क्रिएटिव साइड पर वर्क हो रहा होगा। हो सकता है कि कुछ लोग जिम जा रहे होंगे, मेल या फीमेल, या सिंगिंग या राइटिंग या कुकिंग, या कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता हो। आप लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हो, पर उसमें भी आप थक जा रहे हो, क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। आपका मन है, पर कहीं ना कहीं आप थक जाते हो और आप सोचते हो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। स्पिरिचुअली आप अवेकन तो हो, पर जो स्पिरिचुअली आप लो होते जा रहे हो दिन पे दिन, मतलब अपने चक्रास पे कम वर्क कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या आपको आपकी खुद की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है इन चीज़ों से कि मत कीजिए, या कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से आप जिस प्रोसेस को लेके बैठे हो, जिस थॉट को आप लेके बैठे थे कि नहीं आज मैं इतने देर तक करूँगा, उससे पहले ही उठ जा रहे हो। चक्रा रीडिंग, चक्रा जो क्लिनजिंग है वो हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअली आपको दिक्कत आ रही है। कांटेक्ट में नहीं हो पा रहे, जैसा पहले आप कांटेक्ट में रहते थे गॉड के संग, ऐसा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक इल्यूजन भी लग सकता है कि क्या मैं सही में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अगर आप हो तो आपको अपना आइडियल पार्टनर अपने गॉड से पूछना पड़ेगा कि मैं जब सोऊं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई करे तो कर सकता है कि गॉड जब मैं सोऊं तो मेरे ड्रीम्स में मेरा आइडियल पार्टनर भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इल्यूजन को भी हटा सकते हैं, क्योंकि एंजल्स और गॉड ही इसमें मदद करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। क्रेविंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आपको अपने डीएम की याद आ सकती है, रो सकते हो, हार्ट चक्र में पेन होगा, हेडेक होगा, लोअर चक्र अनबैलेंस रहेंगे, थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है, बार बार रोने का मन कर सकता है। तो ये एक हीलिंग है, आपको मैं पहले ही बता दूं। आपको ये लगे कि नहीं अब मैं हट चुकी हूँ या हट चुका हूँ अपने डीएम से, और कहीं ना कहीं आपका जो लगाव है वो हटता जा रहा है। भले ही आप स्पिरिचुअली वर्क नहीं कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को हटाना चाह रहे हो डीएम से, क्योंकि काफ़ी हद तक वो आपकी एनर्जी सोक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप जितने भी अपने अंदर ऊर्जा क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, वो सारी वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो आप में से कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी हैं जो नफ़रत करने लगी हैं। नफ़रत इन द सेंस कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि अब मुझे याद ही नहीं करना, याद तो वो आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, पर याद करना, उनके पीछे डोलना, उनकी पिक्स देखना, उनके मैसेज का रिप्लाई करना या कॉल्स का, या उनके पास जाना, ये सब छोड़ दिया है। अब सरेंडर फेस पे आ चुकी हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन। उन्होंने सोच लिया है जो होगा वो होके रहेगा, जब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन है तो मेरे पास ज़रूर आएंगे, कहीं नहीं जा सकते ये। तो कुछ ऐसी भी थिंकिंग बन चुकी है जो डिवाइन फेमिनाइन 5D वर्ल्ड से ऊपर है, पर लो चक्रा पर उनको भी रिएक्शन हो रहा है,
जिस वजह से नेगेटिविटी आ रही है उनके अंदर। ट्रिगर्स तो भयंकर तरीके से आ रहे हैं, तो हीलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ट्रिगर्स ही आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट करता है, आपको जागरूक करता है, अवेकन करता है और आगे की तरफ ग्रोथ लाता है। तो कार्मिक्स हमेशा अच्छे होते हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो ट्रिगर्स को लेके बैठी हुई हैं, तो मैं उनको पहले बता दूं कि देखिए, ट्रिगर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए, ना कि उसको लेके बैठिए, नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे जर्नी में। और अगर आप एक बार स्टक हुए तो फिर समय लग सकता है आपके रीयूनियन में। तो जल्द से जल्द आप अपना जितना भी स्टक है लाइफ में, जितने भी पेन हैं, वो सब रिलीज़ कीजिए। किसी डिवाइन फेमिनाइन को चाइल्ड बोन्स जो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है, तो उससे भी रिलीज़ हुई है। कुछ पास्ट आपके एक्सपीरियंस है जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको चुभ रही हैं, या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स आपकी पास्ट की बातों को छेड़ रहे हैं बार बार, या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं जिसकी वजह से आप मूड स्विंग्स हो रहा है आपका, आप नेगेटिविटी में जाते जा रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, किसी चीज़ से अडिक्ट हो रहे हो आप, तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। आप स्पिरिचुअली वर्क कीजिए। अगर आपको ट्रिगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो स्पिरिचुअली वर्क कीजिए। अगर आपको ट्रिगर नहीं मिल रहे उसके बाद भी एनर्जीज जा रही हैं तो आप स्पिरिचुअल वर्क कम कर दीजिए। मेरा कहना यही रहेगा कि आप दोनों साइड से देखिए। अगर ज़्यादा स्पिरिचुअली वर्क में रहोगे, ये भी कहीं तक ठीक नहीं है। आप अपने आप को भी समझ दीजिए, 3D वर्ल्ड में भी रहिए, 5D वर्ल्ड में भी रहिए, इनर हीलिंग भी कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत अलग हो इन कार्मिकों से। कुछ डिवाइन फेमिनाइन किसी की होड़ कर रही हैं तो उसको भी छोड़िए, मेल या फीमेल, किसी की होड़ मत कीजिए। मतलब आप किसी को देखते हैं तो भले ही आप जलते नहीं हैं, भले ही आप ये कह सकते हैं कि आप उनसे जलते नहीं हैं, पर उनकी कोशिश कर रहे हो कि उनके जैसा बनो। आप अपने में एक प्रीशियस गिफ्ट हो गॉड का, तो अपने आप को और अपने लेवल को ऊपर बढ़ाइए, ना कि इन लोगों के चक्करों में पड़िए। और बात करूं तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड सारे इश्यूज हटा दीजिए, चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए, स्पिरिचुअली वर्क कीजिए और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कीजिए। रीयूनियन के पीछे मत भागिए, सेल्फ लव के पीछे भागिए। रिवॉर्ड्स आपके पास ही हैं, नज़दीक हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को रीयूनियन मिल भी चुके हैं, रीयूनियन हो चुका है, बात हो चुकी है डिवाइन मैस्कुलाइन से। जैसे इसको हुई है ना, कमेंट कर दो ना, बता दो ना। इसी के साथ धन्यवाद।